हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे, उनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ये नेचर पोएट माने जाते हैं और ये बिलोंग करते हैं रोमांटिक पीरियड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज born on April 7, 1770 in Cockermouth, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। सो वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। कहाँ पे? कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। वर्ड्सवर्थ मदर डाइड व्हेन ही वॉज 7। जो वर्ड्सवर्थ की माँ थी उनकी मृत्यु 7 साल तब हो गई जब वो सिर्फ 7 साल के थे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि उनके जो फादर थे, इनकी मदर का नाम एना कुक्सन था, जो 1778 में जिनकी मृत्यु हो गई, और इनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ थे, हु डाइड इन 1783। सो वर्ड्सवर्थ बिकेम ऑर्फन एट 13 and despite these losses he did well at Hogshead Grammar School, where he wrote his first poetry and went on to study at Cambridge University. He did not excel there but managed to graduate in 1791. So in 1778 में इनकी मदर एना कुक्सन की डेथ हो गई और 1783 में इनके फादर जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई। सो इसलिए ये 13 साल की एज में ही ये ऑर्फन हो गए थे। और इन सभी लॉसेस के बावजूद, इतने सारे लॉस हुए उनके लाइफ में, इसके बावजूद उन्होंने हॉक्सेड ग्रामर स्कूल ज्वाइन किया, जहाँ पे उन्होंने अपनी पहली पोएट्री लिखी। और साथ ही साथ वो कहाँ गए? ही ऑल्सो वेंट ऑन टू स्टडी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, भी वो पढ़ने के लिए गए। क्योंकि वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ग्रेजुएट किया। कब? 1791 में। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ हैड विजिटेड फ्रांस इन 1790। इन्होंने फ्रांस विजिट किया कब? 1790 में, इन द मिडेस्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मिड में। एंड वॉज अ सपोर्टर ऑफ न्यू गवर्नमेंट्स रिपब्लिकन आइडियल्स। और ये क्या थे उस समय? ये सपोर्टर थे न्यू गवर्नमेंट्स के रिपब्लिकन आइडियल्स के। ऑन अ रिटर्न ट्रिप टू फ्रांस द नेक्स्ट ईयर ही फेल इन लव विद एनेट वैलेन, हु बिकेम प्रेग्नेंट। हाउएवर द वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1793 separated the two. Left adrift and without income in England, Wordsworth was influenced by radicals such as William Godwin. सो इम्पॉर्टेंट क्या है, जब वो फ्रांस से अगले ही साल रिटर्न हो रहे थे, सो ही फेल इन लव विद एनेट वॉलेन, जो प्रेग्नेंट हो गई थी उसी समय। और लेकिन हुआ क्या, जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वॉर का डिक्लेरेशन हुआ, कब? 1793 में। सो ये दोनों फिर अलग हो गए। कौन? एनेट वैलेन और विलियम वर्ड्सवर्थ। और अगर हम ये बात करते हैं कि वर्ड्सवर्थ किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हुए थे, तो वर्ड्सवर्थ वॉज इन्फ्लुएंस बाय रेडिकल सच एज विलियम गॉडविन का इन्फ्लुएंस इन पे हमको देखने को मिलता है। आइए अगला देख लेते हैं। इन 1795 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन इनहेरिटेंस दैट अलाउड हिम टू लिव विद हिज सिस्टर डोरोथी। 1795 में इन्होंने इनहेरिटेंस रिसीव किया, जिससे वे अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ रहने लगे। The same year Wordsworth met S.T. Coleridge. The two became friends and together worked on lyrical ballads. Same year, कब? 1795 में ही ये कोल्ड्रिज से मिले और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। और उन्होंने, इन दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स पे काम किया। और लिरिकल बैलेट्स हमारा कब पब्लिश होता है? 1798 में। The volume contained poems such as Coleridge's Rime of Ancient Mariner and Wordsworth's Tinternabbe, and helped romanticism take hold in English poetry. So जो इनका ये लिरिकल बैलेट्स है, इसमें और कौन सी पोएम इंक्लूडेड है? इसमें इस वॉल्यूम में जो पोएम इंक्लूडेड है वो कोल्ड्रिज की राइम ऑफ एंशिएंट मैनर और वर्ड्सवर्थ की टिंटरनेबे, ये दोनों पोएम भी इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट है हमारा द सेम ईयर दैट लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड वर्ड्सवर्थ बिगैन राइटिंग द प्रिल्यूड। जब जैसा कि हम सभी जानते हैं लिरिकल बैलेट्स जो था वो 1798 में पब्लिश हुआ था। सो सेम ईयर उसी समय ये क्या कर रहे थे, इन्होंने द प्रिल्यूड पे भी काम करना शुरू कर दिया। और ये जो द प्रिल्यूड है ये एक एन इपिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसे इन्होंने रिवाइज किया है थ्रू आउट हिज लाइफ। इट वॉज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन 1850। और ये जो इनका द प्रिल्यूड है ये कब पब्लिश हुआ है, पोस्टह्यूमसली इनकी मृत्यु के बाद 1850 में। वाइल वर्किंग ऑन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ प्रोड्यूस्ड अदर पोइट्री। जब ये प्रिल्यूड पे काम कर रहे थे उसी समय इन्होंने अदर पोइट्री भी प्रोड्यूस की है जैसे कि लूसी। He also wrote a preface for the second edition of Lyrical Ballads. It described his poetry as being inspired by powerful emotions and would come to be seen as a declaration of romantic principles. So अगर हम इनकी पोइट्री की बात करते हैं तो इनकी पोइट्री में हमको क्या देखने को मिलता है, उसमें हमको पावरफुल इमोशंस ये दिखाई देता है कि इट डिस्क्राइब हिज पोइट्री एज इंस्पायर्ड बाय पावरफुल इमोशंस। तो इनकी पोइट्री में हमको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमोशंस देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन 1802 a temporary lull in fighting between England and France meant that Wordsworth was able to see Valen and their daughter Caroline. सो जब 1802 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें जब थोड़ी मंदी आई तो उस समय ये अपनी पुत्री कैरोलिन को और एनेट वेलन को देख सकें। एंड आफ्टर रिटर्निंग टू इंग्लैंड ही वेड मैरी हचिंसन हु गेव बर्थ टू द फर्स्ट ऑफ देयर 5 चिल्ड्रन इन 1803। सो जब ये इंग्लैंड से रिटर्न हुए तो उस समय तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही वेड मैरी हचिंसन से इन्होंने शादी की और उसी साल 1803 में मैरी हचिंसन ने इनके पहले बच्चे को जन्म दिया। और जैसा कि हम जानते हैं वर्ड्सवर्थ के कितने चिल्ड्रन थे, 5 थे। Wordsworth was also still writing poetry including the famous I Wandered Lonely as a Cloud and Ode Intimations of Immortality. These pieces were published in another Wordsworth collection poems in 2 volumes. So Wordsworth और भी पोएट्री लिख रहे थे उस समय जिसमें कौन कौन सी, जैसे I Wandered Lonely as a Cloud and Ode Intimations of Immortality। और जो ये दोनों पीसेज है ये इनके एक जो इनका अदर कलेक्शन है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के नाम से 1807 में पब्लिश हुआ है, उसमें ये दोनों इनके पोइट्री पीस इंक्लूड होते हैं। एंड एज ही ग्रीव ओल्डर वर्ड्सवर्थ बिगेन टू रिजेक्ट रेडिकलिज्म। जैसे ही ये ओल्डर होते गए बढ़ते गए वैसे इन्होंने रेडिकलिज्म को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड इन 1813 ही वॉज नेम्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स and moved his family to a new home in the Lake District. So 1813 में क्या हुआ, he was named as the distributor of stamps। और इसी समय इन्होंने क्या किया, moved his family to ये अपनी फैमिली के साथ दूसरी जगह पे to a new home, नए होम की ओर मूव कर गए, कहाँ पे, लेक डिस्ट्रिक्ट में। और 1818 में वर्ड्सवर्थ वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ कंजर्वेटिव टोरीज। 1818 में वो क्या थे, एक आर्डेंट सपोर्टर थे कंजर्वेटिव टोरीज के। दो वर्ड्सवर्थ कंटिन्यू टू प्रोड्यूस पोएट्री इंक्लूडिंग मूविंग वर्क दैट मॉर्न द डेथ ऑफ 2 ऑफ हिज चिल्ड्रेन। ही हैड रीच्ड द जेनिथ ऑफ क्रिएटिविटी बिटवीन 1798 and 1808. It was his early work that cemented his reputation as an acclaimed literary figure. So जो वर्ड्सवर्थ थे इनके जो पीरियड था जेनिथ ऑफ क्रिएटिविटी का जो टाइम था
1798 से 1808 में का जो टाइम है ये माना जाता है कि इस पीरियड में वो अब जेनिथ ऑफ क्रिएटिविटी पे पहुंच चुके थे। ही हैड रीच्ड अ जेनिथ ऑफ क्रिएटिविटी बिटवीन 1898 एंड 1808। सो अगला हम देखते हैं इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकेम इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट कब बने। सो 1843 में वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बने और ये इस पोजीशन को ये इन्होंने रेस्ट ऑफ हिज लाइफ हेल्ड किया है। ही हेल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ a position he held what is in 1843 Wordsworth became England's poet laureate, a position he held for the rest of his life. So at the age of 80 he died on April 23rd 1850 at his home in Rydal Mount, Westmoreland, England. So 1850 में ये 23 अप्रैल 1850 को ये अपने ही घर में राइडल माउंट वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। आइए अब नेक्स्ट इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं। सो पहला है हमारा लिरिकल बैलेट्स। ये लिरिकल बैलेट्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स ये पब्लिश हुआ है 1798 में। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पोएम इंक्लूडेड है। इनमें इनकी पोएम इंक्लूडेड है सिमोन ली, वी आर 7 लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोल्यूशन एंड रिप्लाई, द टेबल टर्न, द थॉर्न। नेक्स्ट है द लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टेंटन एबे। और लिरिकल बैलेट्स विद अदर पोएम्स 1800, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रॉडन वेज, 3 years she grew, a slumber did my spirit seal, I travelled among unknown men, Lucy Gray, the 2 April morning। नेक्स्ट इनकी पोएम है द सॉलिटरी रीपर, नटिंग, द रुइंड कॉटेज, माइकल, द किटन एट प्ले। आइए आगे देख लेते हैं। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में आई है। एंड रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ऑल्सो नोन एज डैफोडिल्स। सो जो इनकी डैफोडिल्स पोएम है इसको हम आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। माई हर्ट लीव्स अप, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी, द सॉलिटरी रीपर, इलेजियाक स्टैंजास, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, सेप्टेम्बर 3rd 1802, लंदन 1802, The word is too much with us। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पब्लिश्ड इन 1810, गाइड टू द लेक्स, दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1810, टू द कुकू। नेक्स्ट है हमारा द एक्सकर्जन 1814, लाउडामिया एंड द वाइट डो ऑफ रिलस्टोन, पेटरबेल, एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स, द प्रिल्यूड। लास्ट वन ये हमारा है द प्रिल्यूड, ये हम सभी जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी पोएम है, पब्लिश हुई है 1850 में और ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुई है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, सी यू टुमारो।